प्यारे बच्चों, चाहे आप 12th में हो, चाहे 10th में, चाहे 11th में, चाहे 9th में, आप चाहे किसी भी क्लास में हैं, आपको इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक और चूज द फ्रॉम द करेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता होगा। आर्टिकल के ऊपर, मॉडल वर्ब के ऊपर, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के ऊपर हर साल आपको क्वेश्चन में, बोर्ड में और होम बोर्ड दोनों में देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं 10वीं क्लास में और 12th क्लास में। आते ही आते हैं आर्टिकल्स के ऊपर हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर हो गया, और भी ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल आर्टिकल्स और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए हम जानते हैं प्यारे बच्चों। ये आपको देखिए जो दिख रहा होगा ये इस क्वेश्चन में, अगर आपको कोई कंफ्यूजिंग है तो आपके बाजू में क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं, सेम ही है। तो चलिए बच्चों, आज हम जानते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, ही नोज द बॉय फिल इन द ब्लैंक इन वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। देखो यहाँ पास रिक्त स्थान छूटा है, यहाँ पास क्या है, रिक्त स्थान। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक। और विच, हु, वेयर। देखो ये तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चूज करके यहाँ पास रखना है जो एप्रोप्रिएट है क्वेश्चन के हिसाब से, जो आपको उचित लगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो प्यारे बच्चों, ही नोज द बॉय, वह लड़के को जानता है, इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, जो नीले कलर का शर्ट पहनता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पास क्या लगेगा, तो बच्चों यहाँ पास रिलेटिव क्लॉज मतलब एक प्रकार का क्या लगेगा, तो वह उस लड़के को जानता है जो नीले कलर का शर्ट पहना है, जो नीचे नीले कलर का क्या पहना है, शर्ट पहना है, उस प्रकार के बच्चों को वह लड़के को जानता है। तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हु। ही नोज द बॉय हु, जो हिंदी में हु मतलब क्या होता है, जो नीले कलर का शर्ट पहना है। तो प्यारे बच्चों, आप देख लीजिएगा कनेक्शन बनाकर, बहुत ही सिंपल है। जो यहां पास आपको एप्रोप्रिएट लगे मतलब सेंटेंस में सूट करे, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हु मतलब क्या होता है, कौन। और इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, देखो विच मतलब भी होता है कौन सा या कौन, और हु मतलब भी होता है कौन या कौन सा। बट विच का प्रयोग किसके लिए करेंगे, निर्जीव वस्तु के लिए जिसमें जान ना हो, और हु का प्रयोग किसमें करेंगे, जो जिंदा हो, जिसके अंदर जान हो। तो स्वाभाविक सी बात है, लड़का एक संजीव है, और तो इसमें क्या लगेगा, हु। तो प्यारे बच्चों, दूसरे क्वेश्चन को देखो, हिज ब्रदर इज फिल इन द ब्लैंक आरजे इन लोकल रेडियो चैनल। तो प्यारे बच्चों, जैसा हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो नाउन की पोजीशन को देखना, नाउन का पहला अक्षर देखना। अगर हिंदी का स्वर हुआ, आ से लेकर आह तक हुआ, तो क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर आ से का से लेकर ज्ञा तक होगा तो क्या लगेगा, ए लगेगा। तो प्यारे बच्चों, आर, पहला अक्षर इसको देखो, आर। आर को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, आ। आर, इसका पहला अक्षर हिंदी का क्या है, स्वर है। हिंदी क्या है, स्वर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पास क्या लगेगा, एन लगेगा। यहाँ पास क्या लगेगा, एन लगेगा। तो हिज ब्रदर इज एन आरजे इन लोकल रेडियो चैनल। ठीक है, एन लगेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, देयर इज नॉट फिल द ब्लैंक वाटर इन द पुल। देयर इज नॉट फिल द ब्लैंक वाटर इन द पुल। वहां पास जो भी पुल होगा, ये तो जो भी पुल होगा, उस पुल में कुछ पानी नहीं है, कोई पानी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास तीन ऑप्शन है। सम मतलब होता है कुछ, सम मतलब क्या होता है, कुछ। एनी मतलब होता है कोई, एनी मतलब क्या होता है, कोई। और मैनी मतलब होते हैं अनेक। तो प्यारे बच्चों, इस तीनों को अगर सेंटेंस में आप बैठाएंगे तो देयर इज नॉट मैनी वाटर, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, वहां अनेक पानी नहीं है, ये तो करेक्ट लग ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। प्यारे बच्चों, अब दो बचा, सम बचा और अनी बचा। तो देयर इज नॉट सम वाटर इन द पुल, मैक्सिमम लोग यही लगाएंगे, सम लगाएंगे, वहां कुछ पानी नहीं है। अब अगर आप हिंदी में आप सोचेंगे
तो पुल में कुछ पानी नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं, या तो पानी थोड़ा होगा या तो ज्यादा होगा, कुछ पानी नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ऐसा बनेगा नहीं। तो बचा क्या बच्चे, एनी। तो देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पुल, पुल में कोई पानी नहीं है, ये तो कुछ पानी नहीं है, ये तो पानी है ही नहीं। तो इस प्रकार के सेंटेंस में जहां पास नॉट लगा हो वहां पास हमेशा एनी का प्रयोग करना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पुल, सम नहीं, एनी, ठीक है। ही हैज फिल इन द ब्लैंक मैनी प्लेस, ही हैज मैनी प्लेस राइट रोड रिटेन। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या लग रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, हैज लगा है, क्या लगा है, हैज। हैज लगा होता तो परफेक्ट टेंस होता है, और परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो प्यारे बच्चों राइट, राइट, रोट और रिटेन, तो तीसरा फॉर्म क्या होता है, रिटेन। तो ही हैज रिटेन मैनी प्लेस, वह बहुत सारे को क्या कर चुका है, लिख चुका है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रिटेन। कैसे पता चला, हैज को देखकर, हैज लगा हो, हैव लगा हो, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। तो ही हैज रिटेन मैनी प्लेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, आई टेक योर पेन, योर पेन, आई टेक योर पेन, मैं आपका पेन। अब नीड लगेगा, में लगेगा, यूज लगेगा। प्यारे बच्चों नीड मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता, तो मुझे आपके पेन की आवश्यकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन। दूसरा में मतलब होता है सकना, और में का प्रयोग कब करेंगे प्यारे बच्चों, अनुमति लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए। किसके लिए करेंगे, परमिशन लेने के लिए, या तो हिंदी में अनुमति लेने के लिए, ठीक है। तो जब भी हम किसी, यहां तो नहीं बताया ना कि अपने फ्रेंड से ले रहे हो, दोस्त से ले रहे हैं, जब भी हम किसी अननोन पर्सन से पेन लेते हैं जिसको हम जानते नहीं है, सपोज दैट आप बैंक में गए, आपको पेन चाहिए, तो क्या बोलते हैं, आपका पेन मिल सकता है क्या, मैं आपका थोड़ा सा पेन ले सकता हूं क्या, इस प्रकार क्या आप बोलते हो। डायरेक्ट नहीं बोलते पेन दे दो भाई, ए भाई ये पेन दो, ऐसा कोई बोलता है नहीं। परमिशन चाहिए, परमिशन, अनुमति ले रहे हैं। तो जब भी बच्चों अनुमति लेना हो, दूसरे से कुछ सामान लेना हो, किसका प्रयोग करेंगे, मे का। तो पास क्या आएगा, MAY, में। प्यारे बच्चों मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन लो, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार के आए तो मैं 100% बात बताता हूं कि आपके दिमाग से जरूर बन जाएगा, क्योंकि मेरी बातें आपको याद रहेगी कि मैंने क्या बोला था। में का प्रयोग वहां करना है जब हमसे किसी को अनुमति लेंगे किसी चीज के लेने के लिए, या तो जब अपनी संभावना बताएंगे, ठीक है, तब में का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में। और पास्ट टेंस में माइट हो जाएगा, पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, माइट, में का सेकेंड फॉर्म माइट, ठीक है। When I was young, जब मैं नौजवान था, या तो मैं जब जवान था, I climbed trees, मैं पेड़ों पे चढ़ जाता था। जैसे बहुत बच्चे नहीं फेंकते हैं, बहुत बच्चे, अरे यार जब मैं ये था, मैं जब बहुत 10 साल का था तो मैं इतना कर लेता था, वो कर लेता था। इस प्रकार के सेंटेंस में अभी वर्तमान की बात नहीं बता रहे बच्चों, बता रहा जब मैं जवान था मैं 40 रोटी खा लेता था, जब मैं जवान था मैं 200 किलो उठा लेता था। इस प्रकार के क्वेश्चन को जो पास्ट अपनी क्षमताओं को बता रहे हो, बीते हुए समय अपनी क्षमताओं को बता रहे हो। देखो क्या लिखा है, When I was young, जब मैं जवान था, वो काम हो चुका है, प्रेजेंट में नहीं है प्यारे बच्चों, वो काम हो गया है। प्रेजेंट में अपनी क्षमताओं को बचाने के लिए, बताने के लिए क्या करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। और कैन का भूतकाल पास्ट टेंस क्या होता है, कुड। तो जब भी सेंटेंस में पास्ट चीज के हैबिट के बारे में बताएगा कि जब मैं जवान था मैं पैदल चले जाता था अमेरिका, जब मैं जवान था तो मैं पूरा पृथ्वी का भ्रमण कर लेता था एक दिन के अंदर, जब मैं जवान था तो मैं ये कर लेता था, वो कर लेता था, पास्ट चीजों के बारे में, तो किसका प्रयोग होगा, कुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, कुड का। कैन का सेकेंड फॉर्म होता है कुड, कैन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, कुड। तो यहां पास क्या लगेगा, COULD, कुड। और यहां पास L क्या है, साइलेंट है, इसको कुड पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कुड मत पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नॉट बॉट मिल्क टुडे। मैं प्यारे बच्चों कई बार बता चुका हूं, जब हमारा सेंटेंस निगेटिव हो, हमारा
सेंटेंस क्या हो, नकारात्मक हो और सम लगा हो और एनी लगा हो, तो हमेशा किसको चूज करना, एनी को। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एनी। इसी क्वेश्चन जैसे पुल वाला क्वेश्चन, पुल वाला, देयर इज नॉट वाटर इन द पुल, पुल में कोई पानी नहीं है, तो उस प्रकार में क्या लगा था, एनी से। इसी प्रकार आई हैव नॉट बॉट, मैंने आज नहीं खरीदा मिल्क टुडे, सेंटेंस निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बाय एनी मिल्क टुडे, आज मैंने कुछ दूध नहीं खरीदा, कोई भी दूध नहीं खरीदा। प्यारे बच्चों, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट इंग्लिश में अगर नॉट लगा है तो किसका प्रयोग करना है, एनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आर्टिकल्स पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल्स बोलो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। द अर्थ, द अर्थ, यहाँ एक पृथ्वी के बारे में बात चल रही है। किसके बारे में बात चल रही है, पृथ्वी के बारे में बात चल रही है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है द अर्थ, ये हमारा एक वचन है, ये हमारा क्या है, एक वचन है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से क्या होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, एक वचन। बच्चे अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे हुए एक वचन है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी वर्ब होते हैं पहले से क्या होते हैं, बहुवचन, पहले से क्या होते हैं, बहुवचन। तो कोई लड़का, अगर कोई बच्चा इसमें मूव लगा दिया, क्या लगा दिया, मूव, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, तो वर्ब को भी क्या बनाएंगे, एक वचन। हम जानते हैं कि जितने भी वर्ब होते हैं सब पहले से क्या होते हैं, बहुवचन। अगर वर्ब में एस और एस लगा दो तो क्या बन जाता है, एक वचन। तो इसमें क्या लगा देंगे बेटे, ई एस, क्या लगा देंगे, एस, तो क्या हो जाएगा, मूव्स, क्या हो जाएगा, मूव्स, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और ये बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर किसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे डाउट है तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर जाकर देखें, तो उसमें आपको डाउट क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। तो चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, द गंगा इज सेक्रेड रिवर, रिवर, ठीक है, ए एन और द, ठीक है। जो प्यारे बच्चों जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी है वो बहुत ही पवित्र नदी है। द गंगा, गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, मतलब जो गंगा नदी है वो पवित्र नदी है। तो प्यारे बच्चों पूरे भारत में कितने गंगा नदी है, एक ही नदी है। ये आर्टिकल पे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हमने बताया था जो भी खास चीज होगा पूरे पृथ्वी में तो उसमें क्या लगेगा, उसके नाम के पहले क्या लगेगा, पोजीशन बताने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पास क्या लगेगा प्यारे बच्चों, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ही इज अफेयर्ड डॉग, ही इज अफेयर्ड डॉग, वह कुत्तों से डरा या उसको कुत्तों से डर लगता है। ही इज अफेयर डॉग्स, यह वह कुत्तों से डरता है या वह कुत्तों से उसको डर लगता है, उसको डर लगता है। तो ही इज अफेयर्ड फ्रॉम ऑफ टू। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के, उसको इससे ये है, वो इससे डरता है, वो उसको है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमेशा किसका उपयोग करते हैं, ऑफ। ऑफ मतलब होता है का, की, को, के। तो वह कुत्तों से डरता है या तो उसको कुत्तों से डर लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑफ, उसको क्या हो जाएगा, ऑफ, ठीक है। माई फादर इज अ टीचर, माई फादर इज अ टीचर। देखो प्यारे बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड ये फोर्थ फॉर्म है प्यारे बच्चों। तो आपसे पूछा है माय फादर इज अ टीचर। बहुत बच्चे इसको देखकर क्या लगा देंगे, रिटायर, क्या लगा देंगे, रिटायर। और एग्जाम में क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। माय फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, मेरे पिताजी रिटायर्ड टीचर है, वो काम हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, रिटायर्ड। एंड नेक्स्ट वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू विल फेल, कठिन मेहनत करो, यू विल फेल। इसमें चार ऑप्शन है, बट, बट मतलब होता है किंतु परंतु लेकिन, कठिन मेहनत करो किंतु तुम फेल हो जाओगे, ऐसा थोड़ा सही नहीं लग रहा है।
है ना। कठिन मेहनत करो तुम फेल हो जाओ, कठिन मेहनत क्यों कर रहे हैं, फिर मेहनत ही ना करें जब फेल होना है। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा प्यारे बच्चों, बचा क्या एंड। कठिन मेहनत करो और तुम फेल हो जाओगे तो फिर मतलब ही क्या होगा कठिन मेहनत करने का, तो ये भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। और मतलब अथवा, और मतलब अथवा या तो नहीं तो अदरवाइज, तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, अदरवाइज नहीं है प्यारे बच्चों, तो क्या है वर्क हार्ड और यू विल फेल, कठिन मेहनत करो अन्यथा नहीं तो अथवा आप क्या हो जाओगे फेल हो जाओगे। पर प्यारे बच्चों आप कठिन मेहनत करो आप हमेशा पास हो जाओगे, ऐसा मेरा नहीं सबका कहना है प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको हर साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के, मैथ, ठीक है, इंग्लिश, और मैं ट्राई करूंगा कि साइंस के भी पूरे क्वेश्चन मैं करवाऊं आपको। तो प्यारे बच्चों प्यार देने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स।